ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, सपोज कोई नंबर है 100। ओके, सपोज 100 कोई नंबर है। ये 100 क्या हुआ, पहले इसमें दो, एक बार क्या हुआ, ये 100 जो है 30% से ये इंक्रीज हो गया। तो 100 अगर 30% से इंक्रीज हो जाता है तो नया नंबर कितना बनेगा, 130। करेक्ट। ये नंबर फिर से अगर 20% से इंक्रीज होता है तो आप मुझे बोलिए कि नया नंबर कितना बनेगा। यही नंबर अगर 20% और इंक्रीज हो जाता है तो नया नंबर कितना बनना चाहिए। एनीवन एल्स? 156। 156, ठीक है। 156 क्योंकि 130 का 10% कितना है, ये तो मैंने आपको सिखाया था ना, ये सब गलती मत करो। 130 का 10% कितना है, 13 है। तो 20% तो 26 होगा ना, होगा ना। तो 20% इंक्रीज होना मतलब 26 इंक्रीज होगा, तो 156 आएगा ना। क्लियर? अभी सपोज आपको एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पे आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ पता है एक चीज कि जो 100 जो नंबर है वो पहले 30% इंक्रीज हुआ, फिर 20%, फिर इंक्रीज हुआ, दो बार सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो नेट इंक्रीज या नेट इंक्रीज जो होगा ना, नेट इंक्रीज, वो उसका एक फॉर्मूला है। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर टू चेंजेस। टू चेंजेस मींस दिस इज द फर्स्ट चेंज एंड दिस वन इज द सेकेंड चेंज। ठीक है, ये फर्स्ट चेंज है, ये सेकेंड चेंज है। तो फॉर टू चेंजेस जो नेट इंक्रीज का जो फॉर्मूला होगा उसका एक फॉर्मूला है, नेट इंक्रीज का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जहां पे एक्स क्या है 30%, वाई क्या है 20। जो जो चेंज हो रहा है वही है एक्स और वाई। तो एक्स 30, वाई 20। आप सेम फॉर्मूला में 30 और 20 को पुट करके देखेंगे तो 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बाई 100 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56। इसका यहाँ पे कैंसिल करके देख लेना, ठीक है। तो ये 50 प्लस 6 56। तो 56 जो है नेट परसेंटेज चेंज हुआ है कितना, 56%। नेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 56%। मतलब अगर मेरा इनिशियल नंबर 100 है तो उसमें मैं डायरेक्टली 56% ऐड करके मैं दो स्टेप का काम एक स्टेप में कर सकता हूँ, 156। तो यही है इसका काम। मतलब अगर हमको दो बार चेंज हो रहा है, अगर हमको दो बार चेंज हो रहा है तो हमको वो दो चेंज का इफेक्ट को वी कैन ब्रिंग इन ए सिंगल चेंज। ठीक है, इन ए सिंगल फॉर्मूला वी कैन ब्रिंग इन ए सिंगल चेंज में करके हम लोग डायरेक्ट 56% ऐड करके वो लिख सकते हैं। ये है नॉर्मल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, दो चेंज के लिए। दो से ज्यादा चेंज के लिए अलग फॉर्मूला है, मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले दो चेंज का एक बार देख लो इसको। दो चेंज का जो फॉर्मूला है वो एक बार देख लो आप लोग, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। करेक्ट। चलो, तो इसमें और एक क्या है, अगर अभी एक सिनेरियो होता है कि, जस्ट ए मिनट, हाँ जस्ट ए मिनट, ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and again increased by 25%, you have to find the net change। नेट चेंज कितना हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा,
यहाँ पे भी 2% चेंज ही हो रहा है, एक बार 20%, एक बार 25%। तो आप मुझे ये बताइए कि नेट चेंज कितना होगा, जल्दी बताइए, सेम फॉर्मूला लगाइए, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाओ। 47.5 निकी, 47.5 नहीं होगा शायद, ফৰ্মুলাটো দেখালো ন আগতে, তুমি ক্লাছত মন নিদিয়া আৰু একেটা বস্তুত দুই তিনিবাৰ সুধি থাকা, সেম বস্তুটো তুমি সদায় দুই তিনিবাৰ সুধি থাকা, তুমি ক্লাছত কিয় মন নিদিয়া? এইটো চোৱা, আগতেতো মই দেখালো ফৰ্মুলা, x প্লাছ y প্লাছ এক্স ৱাই বাই 100। তুমি ইয়াত মোক নাম্বাৰ মেছেজ কৰি আছা, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম নহয় ন, ক্লাছটোক ফ'কাছ কৰা, নাম্বাৰটো তুমি মোক পিছতো দিব পাৰিবা ন। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देखो नेट इंक्रीज का x प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो वहां पे अगर हम लोग अभी सेम फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई बाई 100, जहां पे x और y क्या है, परसेंटेज चेंजेस है, परसेंटेज चेंजेस है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 20 है, और y का वैल्यू कितना है, 25 है। सेम चीज लगाओ, 20 प्लस 25 45, प्लस 20 इंटू 25/100, ये होल चीज काटने के बाद आंसर 5 आएगा, सो आंसर विल बी 50%। सही है ना, गलती तो नहीं किया शायद। हाँ, ठीक है, ऐसे हो रहा है। नेट चेंज का एक फॉर्मूला है, दो बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्या चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ, सेकेंड टाइम क्या चेंज हुआ, 25% चेंज हुआ, नेट चेंज जो हुआ वो 50% हुआ। मीन्स अगर हम लोग अभी एक नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे और पहले हम लोग उसको 20% से इंक्रीज करेंगे, फिर अगर हम लोग उसको फिर से 25% से इंक्रीज करेंगे, तो हमको दो स्टेप से जाने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो 50% से इंक्रीज होगा, 150 हो जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। हाँ, खुद चेक कर लो, सेम चीज आएगा। ठीक है, सेम चीज आएगा, आप डबल क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, सेम चीज आएगा। ठीक है, so a number is increased by 20% and again increased by 25%, you have to find the net change। तो यहाँ पे नेट चेंज कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई बाई 100, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन हैविंग एनी डाउट? इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, किसी को चाहिए क्या वापस एक्सप्लेन करना है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। या फिर क्लियर है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, देखो वी आर ट्राइंग टू, मतलब 2% चेंज है ना, उसको हम लोग सिंगल परसेंटेज चेंज में लाना चाहते हैं, बस उतना ही काम है। ठीक है, यहाँ पे 2% चेंज है ना, तो इसको हम लोग सिंगल परसेंटेज चेंज में लाना लाना है हमको, बस। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा दूं। सपोज ए नंबर इज फर्स्ट increased by 15% and then it is decreased by 20%, you have to find the net change।
इस वाले केस में क्या करना है, आप मेरे साथ आप मुझे आंसर बोलिए कि x इस केस में फॉर्मूला तो सेम है, नेट चेंज का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, नेट परसेंटेज चेंज अगर दो चेंज हो रहा है दो बार, ये मैंने आपको बोला था दिस इज फॉर टू सक्सेसिव चेंजेस, दो बार चेंज हो रहा है, तो दो बार चेंज होने से क्या है, आपका जो नेट चेंज का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। नेट चेंज का जो फॉर्मूला होगा आपका वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। आप लोग अभी मुझे बोलिए कि इस केस में x क्या होगा। और 15 হবো करेक्ट। আৰু y কিমান হবো, y y 20 নহব, y 20 নহব, y আমাৰ ইয়াত -20 হ'ব, বিকজ ইয়াত ডিক্ৰিজ হৈ আছে, ঠিক আছে ন, বিকজ এণ্ড দেন ইট ইজ ডিক্ৰিজড বাই 20% ন, তো ডিক্ৰিজ হলে মাইনাছ আহিব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া তোমালোকে x আৰু y 15 আৰু -20 ইউজ কৰি নেট চেঞ্জ উলিয়াব লাগে। প্লিজ টেল মি দ্য नेट परसेंटेज चेंज। x और y वैल्यू पुट करो उसमें। नाइन्टी टू, 92, 92 कैसे निकलेगा? एक्स और वाई को पुट पुट कीजिए फॉर्मूला में, क्या नेट चेंज कितना आ रहा है? हाँ हाँ सॉरी, प्लीज अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग। नेट चेंज, ओहो निकाल दिया, सॉरी यार मेरा नेट ऑफ हो गया था थोड़ा। -8 -8 -8 -8 -8 करेक्ट। ठीक है, तो x यहाँ पे कितना आएगा, 15 -20 प्लस 15 इंटू -20/100, तो ये आ जाएगा आपका काटने से -3 आएगा ये, और ये -8। इसका मतलब देर इज ए नेट डिक्रीज ऑफ 8%, मतलब नेट में क्या है, डिक्रीज हो रहा है 8%। डिक्रीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे साइन जो रिजल्टेंट साइन है वो हमारा नेगेटिव आया, इसीलिए मैंने बोला कि डिक्रीज। समझ में आ गया सभी को? सबका आंसर आ गया ना, तो समझ में आ गया शायद सबको। इसका मतलब इस केस में देर इज ए डिक्रीज ऑफ 8%, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं आपको नहीं तो नेक्स्ट वेराइटी में लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सम है। एक क्वेश्चन भी हम लोग शायद कर सकते हैं, ये वाला अभी नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, और नहीं है। ठीक है, हम लोग उसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ना, ये है आपका फॉर फॉर टू और मोर चेंजेस। अगर दो से ज्यादा चेंज होता है परसेंटेज, तब हम लोग उसमें दो मेथड लगा सकते हैं। देखो ये मैंने 2 लिखा है क्योंकि ये वाला मेथड 1 है, हाँ ये वाला मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, और फॉर टू और मोर चेंजेस के लिए ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन नंबर 2 है इसे वैसा। तो फॉर टू और मोर चेंजेस के लिए हम लोग, एक मेथड है वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच में क्या करना है आपको, देखो सपोज मैं आपको बोलता हूं कि पहले कोई भी ये नंबर है, कोई भी नंबर ले लो आप, एक्स मान लो, एक्स। पहले मैंने एक्स के साथ क्या किया, मैंने उसको 20% मैंने इंक्रीज कर दिया एक्स को,
फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, x को मैंने 20% बढ़ा दिया, कोई यहाँ पे नंबर आया होगा, फिर मैंने उसको 15% से घटा दिया, फिर कोई नंबर आया होगा, फिर मैं उस नंबर को और 30% से मैंने इसको बढ़ा दिया, तो फिर ये नंबर आया, ये नंबर कोई आया y, कोई भी नंबर आया y। ठीक, इसमें हम लोग x और y के बीच में उनका एक ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है देखो, जो जो यहाँ पे फर्स्ट 20% इंक्रीज हुआ है ना, आप मुझे अभी बताओ इनिशियल और फाइनल वाला रेशियो आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कोई एक क्लास में, मुझे अभी याद नहीं है, लास्ट क्लास में ही शायद पढ़ाया था। तो आप मुझे एक बात बोलिए कि जो 20% इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या आएगा? 20% इंक्रीज के लिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो बोलिए प्लीज। ये आपने पढ़ा था ना? आप लोग आंसर दे रहे हैं, मेरा नेट की वजह से नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, आप लोगों को मेरा वॉइस में कोई प्रॉब्लम मिल रहा है क्या? नो ना, ओके। 5/6 कुकिल ने आंसर दे दिया। बाकी लोग, आप लोग बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे घर में, यू डोंट रिवाइज द क्लासेस, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे अगर आपको समझ में नहीं आ रही है। देखो 20% मतलब कितना होता है, 1/5। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो मैंने आपको हमेशा बोला था, इनिशियल हमेशा बेस नंबर लेना है, हमेशा ये जो बेस नंबर है ना उसको हमेशा इनिशियल, मतलब इनिशियल अगर 5 है तो फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, 5+1 होगा। ठीक है, तो 5:6 होगा। 15% डिक्रीज के लिए क्या होगा इनिशियल और फाइनल का रेशियो, जल्दी जल्दी। 15% डिक्रीज के लिए क्या होगा इनिशियल और फाइनल का रेशियो? बोलो यार, 15% डिक्रीज के लिए 20:17, हाँ 20:17, 17:20 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 15% क्या होता है, 3/20 होता है ना, 3/20। तो इनिशियल नंबर हमेशा बेस नंबर लेना है, बेस नंबर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 20%, मतलब 20-3 हो रहा है ना, 20। देखो 5:5+1, तो 20:20-3 मतलब 20:17। 30% का उसी तरह होगा 10/10:13। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये तो एक स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। सी वर्टिकल अप्रोच मींस ये तीनों को आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। और सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी नंबर काटता है ना, ये राइट साइड में, ये इस साइड में और इस साइड में, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, 1 और 2 में जो भी कॉमन है उसको काट दो। जैसे कि यहाँ पे 2 5 10 और 2 3 6 काट दो, फिर क्रॉस, फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 500 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आएगा, 17 × 13 × 3, मतलब 51 × 13, मतलब 50 × 13 650 +13 663, ये आ रहा है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है, ये जो दो नंबर का जो रेशियो आया ना, ये रेशियो इस केस में एक्स और वाई का रेशियो है, ये है इसका इन शॉर्ट मतलब ये है। मतलब हम लोग इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे, इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो लिख लिख के जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाएंगे,
तो जो मेरा रेशियो आएगा ना, 2 रेशियो आएगा, वो 2 रेशियो ये इनिशियली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और फाइनली हम लोग जहाँ पे पहुँचे, इन दोनों नंबर्स का रेशियो है, बस इतना ही है। और ये बहुत काम का चीज़ है। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। ये आपको प्रॉफिट लॉस में हेल्प करेगा। ये वाला टेक्निक आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हेल्प करेगा और परसेंटेज में तो करना ही है इसको हेल्प। ठीक है? ये मेथड आप लोग सीख लो। मैं आपको फिर से और एक सम के थ्रू समझा दूँगा। एक बार इसको देख लो अच्छे से। और कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क मी। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूँगा। सर ये मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड आप दिखाए ना। हाँ, करूँगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? और किसी को ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ। अभी थोड़ा-सा ध्यान से समझ लेना तब समझ जाएगा। देखो और एक एग्जांपल सपोज़ कोई भी नंबर है, मैं फिर से एक नंबर ले रहा हूँ ए सपोज़ ए। इस नंबर को मैंने क्या किया पहले 10% से बढ़ाया, फिर मैंने सेम नंबर को यहाँ पे कोई नंबर आया, फिर मैंने उसको 20% से घटा दिया। फिर मैंने क्या किया उसको फिर से 50% से बढ़ा दिया। ठीक है? और आप ये जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं। मैं सिंपलिसिटी के लिए 1, 2, 3 बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए नंबर था, यहाँ पे फाइनल नंबर आया बी। पहले आप लिखिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो लिखना सीखिए। ठीक है? इनिशियल और फाइनल 10% इंक्रीज के लिए रेशियो क्या होगा? 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10% इंक्रीज के लिए अगर इनिशियल नंबर 10 है मेरा, तो फाइनल नंबर होगा 10 प्लस 1 मतलब 10:11। 20% के लिए 1/5 होता है। तो अगर इनिशियल नंबर मेरा 5 है, तो फाइनल नंबर होगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। 50% होता है 1/2। 50% 1/2 होता है। तो अगर इनिशियल नंबर 2 है, तो फाइनल नंबर होगा 3। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इधर से वर्टिकली सॉरी क्रॉस नहीं वर्टिकली आपको डाउन में मल्टीप्लाई करना है। और देखो अल्टीमेटली आप ऐसा खुद सोचो। आप यहाँ पे 10 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे। इस टू आप यहाँ पे 11 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे। तो आपको तो ऐसे भी ये 2 और ये 4 को तो काटना ही है। काटना ही है ना, तो आप इससे अच्छा आप डायरेक्ट ऊपर ही काट दो, एक ही बात है अल्टीमेटली। ठीक है, आप नीचे लिख के काटो, उससे अच्छा आप ये जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, ये साइड 1 और ये साइड 2 दो साइड है ना, इनके बीच में कोई कॉमन आने से उसको कैंसिल कर दो। जैसे 2 और ये 2 2 जा 4, फिर ये 2 और ये 10 भी कट जाएगा 5 जा, तो ये आ जाएगा 25:33। तो इसका मतलब ये है कि जो ए और बी का जो रेशियो है वो 25 और 33 का है। ये आपको याद रखना है बस। मतलब हम लोग ये रिपीटेड वर्टिकली मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट द रेशियो बिटवीन द दिस इज द फर्स्ट नंबर जहां से हमारा मैथ स्टार्ट हुआ था और दिस इज द लास्ट नंबर। ठीक है, 25/33। यस हितेश दास, आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन खुद लिख के दूंगा, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे हमारे यहाँ से। हाँ, दो क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड, लेकिन दो क्वेश्चन से नहीं होगा, थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आपको पहले लिख के देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वो वाला एक्स वाई वाला मेथड मत लगाना, क्योंकि 11.11 है ना, फंस जाएगा आप लोग, डेसिमल में फंसेगा। नॉर्मल मेथड लगाओ, जैसे 11.11 का फ्रैक्शन लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, फिर आप सॉल्व करो, आ जाएगा आपका आंसर। मैं आपको फ्रैक्शन बोल देता हूँ, 11.11 का फ्रैक्शन होता है 1/9, और 28.56 का फ्रैक्शन होता है 2 इंटू 1/7, मतलब 2/7। अभी आप लोग करिए, यू हैव टू फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। सेवन इज टू टेन, नहीं 10:7, नहीं, आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, रेशियो नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो, मैं बोलता हूँ कैसे करना है। ठीक है ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहुंचे वही अच्छा है। देखो, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 11.11% मीन्स इंक्रीज बाई 1/9। तो इनिशियल और फाइनल का अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे इनिशियली, तो इंक्रीज बाई 1/9 मतलब नंबर पहले 9 था, फिर वो 10 हो गया। और इसमें आंसर 10:7 नहीं होगा ना कुकिल, ये तो इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुई से नो, डिक्रीज तो हुआ है नहीं। दो बार इंक्रीज होले नेट के नहीं कि डिक्रीज हो, नेट इंक्रीज ही हो। तो देन इट इज अगेन इंक्रीज बाय 28.56 माने 2/7। तो बाद में क्या हुआ, वो 7 से 9 हो गया, करेक्ट है ना। पहले वो 1/9 से इंक्रीज हुआ, तो वो 9 से 10 हो गया। दूसरा बार क्या हुआ वो, अ, दूसरा बार क्या हुआ वो, सॉरी, दूसरा बार 2/7 इंक्रीज हुआ, तो 7 से 9 हो गया। फिर हाँ, आप अभी इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर और इधर, तो ये और ये तो ऐसे भी कट जाएगा, मतलब 7 से 10 हो गया नंबर, करेक्ट। करेक्ट, इतना समझ में आता है आपको? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ कि परसेंटेज, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप पहले मुझे बोलो कि यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो यस बोलो, 70% नहीं होगा यार। समझ में आ रहा है तो यस बोलो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आया कि नहीं बोलो, 7:10 कैसे आया वो समझ में आया, आ गया, ठीक है, आ गया, ओके। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 7 था ना, वो नंबर 10 हो गया। जो नंबर इनिशियली 7 था वो फाइनली 10 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ। 3 का इंक्रीज हुआ, किस पे इंक्रीज हुआ, 3 का 7 पे। तो 3/7 होगा हमारा परसेंटेज चेंज। 3/7 इंटू 100, मतलब 3/7 का इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है ना। तो 3/7 कितना होगा, 42.84%। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर कि नेट जो इंक्रीज हुआ है वो 42.84% का हुआ है। ठीक है, समझ में आया? मतलब इनिशियली नंबर 7 था,
फिर बाद में 10 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 3 इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? 7 पे। इनिशियली नंबर 7 था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये चीज रिपीट कर करके कि जो इनिशियल नंबर है वही इनिशियल लेना है, उसको ही बेस लेना है। जहां से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको ही आपको बेस लेना पड़ेगा। जहां से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसी को आपको बेस लेना पड़ेगा। तो 7:10 आएगा रेशियो। तो मतलब 3 का इंक्रीज हुआ है 7 के ऊपर, तो मतलब 42.84%। अगर आपको रेशियो में डाउट होता है, आप नॉर्मली सोचो। आपको एक चीज पता है कि जो इनिशियली और फाइनल जो नंबर है उनका जो रेशियो है वो तो 7/10 ही होगा, ये तो आपको पता है। मतलब आप इनिशियल नंबर को आप 7x ले लो, फाइनल नंबर को आप 10x ले लो। आप परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ? 3x इंक्रीज हुआ ना, 7x था 10x तक पहुंचा, 3x इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? 7x पे इंक्रीज हुआ, तो 3/7 ही आया ना अल्टीमेटली। x तो ऐसे भी कट जाएगा, तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया रेशियो से। समझ में आ रहा है ना? तो ये फंडा है, इसको ऐसे करके चलना है। अगर आप ये टेक्निक समझ जाते हैं धीरे धीरे, तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स में, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी को डाउट है तो बोलो। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई विल रिपीट, और एल्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है ना? अभिषेक, मनीष, कुकिल, एनोनिमस, हितेश, कोमल कृष्ण, निधि पांडे, प्रियाक्षी, मनीष, हडेम्बा, और कौन कौन है? जिन लोगों ने कमेंट दिया मैं उनका ही नाम बोल रहा हूँ, बाकी तो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अगर नहीं आता है तो पूछ लो, नहीं आता है तो चुप मत बैठो, प्रॉब्लम में फंस जाएगा बाद में। ये सब बेसिक चैप्टर्स है। ठीक है, ये सब एकदम बेस बेस बिल्ड करेगा मैथ्स का। ये आज ये जो परसेंटेज और रेशियो, ये दो चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर रेशियो है हमारा। ये दो चैप्टर एकदम सबसे मेन चैप्टर्स है मैथ्स में। आप लोगों को अगर समझ में आया, आप लोग एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ, फिर आप लोग उसके बाद अलग क्वेश्चन करना। ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड by 25% and then it is increased by 33.33%. Find net change. ये क्वेश्चन आप लोग करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज करो। 33.33 का मैं आपको फ्रैक्शन नहीं बोलूंगा, ये तो बोलने का जरूरत नहीं है। बाकी फ्रैक्शन लगाओ, नेट चेंज निकालो। मैं 2 मिनट में आता हूँ।
नो चेंज, नो चेंज, 000 00, नो चेंज, नो चेंज है क्या? ठीक है। ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, मतलब इनिशियल फाइनल रेशियो लिखेंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4 में अभी डायरेक्ट लिखूंगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब नंबर 4 से 3 हुआ, फिर 1/3 इंक्रीज हुआ तो नंबर 3 से 4 हो गया, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सारा कट गया, मतलब नंबर 1 से 1 ही रहा, मतलब देर इज नो चेंज। वेरी नाइस, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो चेंज, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 से नंबर 1 ही रहा, ठीक है। आपको अगर ज्यादा डाउट होता है आप खुद देख लो, 100 एक नंबर है, पहले उसको 25% डिक्रीज कर दो, कितना बचेगा? 75। फिर उसको 33.33% इंक्रीज कर दो, 1/3 इंक्रीज कर दो, 25 इंक्रीज कर दो, तो 100 हो जाएगा ना, तो 100 था, 100 ही रह गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल है ना। चलो, अभी आप लोग एक क्वेश्चन है, इसको खुद करने को ट्राई करो, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करो। अगर आपको डेटा नहीं है 5.55 का, आप इंटरनेट से ढूंढ के निकालो, मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन मुझे फाइनल आंसर चाहिए, डायरेक्ट फाइनल आंसर बोलो कितना आएगा। ट्वेंटी 1.42 डी डी, कुकिल, निधि, हरेम्बा, प्रियाक्षी, एनोनिमस, ठीक है, आपका सबका आंसर आया तो मोस्टली करेक्ट होगा। देखो 28.56 का जो फ्रैक्शन है, ये आपका 2 × 14.28 है ना, मतलब ये 2/7 है, और 5.55 का कितना है? 1/18 है ना, हाँ 1/18, ठीक है। चलो, तो पहले इंक्रीज हुआ 28.56%, तो इनिशियल फाइनल रेशियो लिखेंगे, पहले इंक्रीज हुआ 28.56 से, मतलब पहले जो 7 था वो इंक्रीज होके 9 हो गया, ठीक है, जो 7 था वो इंक्रीज होके पहले हो गया 9, ठीक है, 7 था, 7 + 2 हो गया, तो 9 हो गया। फिर नंबर डिक्रीज हुआ 1/18 से, मतलब 18 से नंबर कितना हुआ? 17 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, ये 9 और 18 को काट दो, तो 14 से नंबर 17 हो गया, ठीक है। मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 3 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर? 14 के ऊपर। 1/14 कितना होता है? 7.14, तो 3/14 कितना होगा? 21.42, वेरी नाइस, 21.42% इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी नाइस, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आया, उकील, निधि पांडे, हडेम्बा, प्रियाक्षी एंड एनोनिमस, वेरी नाइस, आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बोलो। लास्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने नो चेंज, जिन लोगों ने जीरो निकाल लिया था उनको भी समझ में आ गया है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है, दे डोंट वांट टू आंसर, एक्चुअली वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं भी ऐसा ही था, आंसर करना पसंद नहीं था, ऐसे कोई कोई लोग होते हैं। वो मेन मोटिव नहीं है, लेकिन ट्राई टू आंसर, क्योंकि मतलब तब मुझे समझ में आ जाता है कि आपको कितना समझ में आया,
एटलीस्ट आप जो गलती करेंगे वो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ इफ यू रिप्लाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, गुड एफर्ट। ये आंसर निकल गया तो आपको समझ में आ गया मतलब। तो अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला आंसर निकाल सकेगा क्या आप लोग? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। यू ट्राई, इफ यू कांट फाइंड आई विल हेल्प यू, बट फर्स्ट ट्राई, ट्राई कीजिए। ने आंसर दिया गया, सॉरी ई मे नॉट, ई मे बी सी। ट्राई ट्राई। वेरी नाइस, योर एटलीस्ट यू ऑल आर गिविंग सम एफर्ट, वेरी नाइस। एफर्ट देना चाहिए आपको। आए आपका आंसर सही है गलत है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सब क्वेश्चंस आप लोग में भी आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एटलीस्ट यू आर गिविंग एफर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कैसे करना है ये। वैल्यू ऑफ ए मशीन कॉस्टिंग 16940 इंक्रीजेस एट एन एनुअल रेट ऑफ m% एवरी ईयर। मतलब क्या है कि जो मशीन था उसका इनिशियली प्राइस कितना था, 16940 था। पहले वो m% से बढ़ा फर्स्ट ईयर, ये कुछ प्राइस आया। सेकेंड ईयर वो वापस m% से इंक्रीज हुआ, तो ये फाइनल प्राइस आया। ये फाइनल प्राइस क्या है, 20160। ये हमको पता है, इतना ही हमको पता है। मनीष उपाध्याय 10%। ओके, ठीक है। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि पहले इनिशियल और फाइनल पता है। और आपको ये चीज दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। इनिशियल और फाइनल मिल गया, उससे हम लोग सब कर लेंगे। उसका रेशियो निकाल लो आप, 16490:20160। तो रेशियो निकाल लो, पहले तो 0 0 काट दो। फिर रेशियो में अगर हम लोग जाएंगे तो ये दोनों नंबर 1700, 1700 और 316 और 322, 322 से जाना चाहिए नंबर, या फिर 161 से जाएगा। या फिर किससे जाएगा ये नंबर? दोनों नंबर को किसी नंबर से कट रहा है क्या? 4 से चला जाएगा। हाँ, 4 से नहीं जाएगा ना, 4 जाएगा। 2 से तो जाएगा, पहले 2 से देखते हैं। 847,
ये होगा 1008। टी से चला जाएगा, ये टी से चला जाएगा, टी से नहीं जाएगा ना, 9 से 12, किससे जाएगा यार ये दो नंबर? 9 से नहीं जाएगा। सर 7 से जाएगा क्या? 7 से? 7 से जाएगा क्या? हाँ 7 से जाएगा, 7 से चला जाएगा, वेरी नाइस। 7 से जाएगा, 7 12 जा 84 और 7 1 जा, ये भी 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 284। तो हमारा जो रेशियो आया, अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, और पेज है कि नहीं, यार यहाँ पे पेज नहीं है। तो मतलब जो इनिशियल नंबर है और जो फाइनल नंबर है, उसका अल्टीमेट रेशियो क्या आया? 121:144। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे? 121:144 यहाँ पे आया, फाइनल आंसर हमारा ये है। समझ में आ रहा है ना सबको? देखो हम लोग जब ये जब करते थे ना, ये स्टेप वेप करके हमारा ये आंसर ही फाइनल आंसर आता था, है ना? यही आंसर हमारा फाइनल, इनिशियल और फाइनल का रेशियो तो यही है ना। तो यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल का रेशियो यही है, हमने निकाला, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो ये आ गया। अभी देखो आप एक चीज समझो, यहाँ पे एवरी ईयर सेम इंक्रीज हुआ है, m% ही इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज आएगा ना, यहाँ पे जो चीज, सपोज यहाँ पे 3:4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 3:4 ही आएगा, क्योंकि सेम परसेंट इंक्रीज है ना। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे जैसे अलग था, यहाँ पे ये अलग था, ये अलग था, इसीलिए ये अलग और ये अलग आया, लेकिन अगर सेम होगा तो सेम आएगा। आपको एक चीज देख के पता चलना चाहिए कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बार 11 आना चाहिए मल्टीप्लाई होके, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही आया होगा ना। 11 इंटू 11 121 आया होगा, और 12 इंटू 12 144 आया होगा। तो एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा है? एक साल में वैल्यू 11 से बढ़ के 12 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 1/11, मतलब 9.09%। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसने करेक्ट आंसर दिया था हडेम्बा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपने कैसे दिया मुझे नहीं पता, ऐसे दिया तब भी अच्छा है, वैसे दिया तब भी अच्छा है। 7 जाओ, अच्छा पहले बोला ना। समझ में आया ना सबको? किसी को कोई डाउट? डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लो एक बार। सर हर बार स्क्वायर में निकलेगा? हाँ, ज्यादातर स्क्वायर में ही निकलेगा, हर बार स्क्वायर में ही निकलेगा, नहीं तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ना क्या क्या आना चाहिए, है ना? आप नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। सपोज कोई दूसरा नंबर आता, जैसे मान लो 130:150 आ जाता, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या मल्टीप्लाई हुआ है? स्क्वायर स्क्वायर में ही आएगा, तो ऐसा आने से हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। स्क्वायर में नहीं आता है तो आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, तब आप नॉर्मल वाला मेथड लगाओ, लेकिन जनरली स्क्वायर में आता है। बैंक एग्जाम में स्क्वायर में ही आएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो, मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो ये सब रिवाइज कर लेना। हाँ, एक बार क्लास हो सकने से अगर पॉसिबल है तो एक बार जो रिकॉर्डेड क्लास है ना उसको फिर से देख लेना आप लोग, नहीं तो फिर बाउंस हो जाएगा सब। रिपीट करेंगे? हाँ करता हूँ रिपीट। देखो खेल कहाँ से शुरू हुआ, देखो ये हमको दिया हुआ था कि इनिशियल नंबर हमारे पास 16940 है, और दो ऑपरेशन हुआ, क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो m% से इंक्रीज हुआ 2 बार, है ना? 2 साल बाद हुआ ना, तो 2 बार इंक्रीज हुआ, एक साल में m%, 2 साल में वापस 2 बार। तो पहले हमको क्या करना है कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकाल लेना है। इनिशियल और फाइनल का रेशियो अगर मैंने निकाल लिया तो मुझे मिला 121:144, ये 1690940:20160, अगर मैंने रेशियो निकाला तो ये आता है 121:144, ये रेशियो आता है, करेक्ट?
तो मेरा जो इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो है, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे एक नया स्लाइड में समझा देता हूँ। देखो, इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो आया वो आया था 121:144। तो हम लोग जो ऑपरेशन करते थे यहाँ पे, ये जो वर्टिकली मल्टीप्लाई का जो ड्रामा है, जो ये जो इतना जो ड्रामा नाटक किया इतना पूरा, इसमें हमारा क्या आया, फाइनली जो रेशियो आया वो तो इनिशियल और फाइनल का ही आया ना। 14/17 ये जो आया इस केस में, वो तो इनिशियल और फाइनल का ही रेशियो आता है। तो मेरे पास इनिशियल और फाइनल का रेशियो आया 121:144। अभी आपको ये चीज पता है कि ये जो रेशियो आया होगा वो इधर में मल्टीप्लाई करने से आया होगा ना, यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई करने से ही आया होगा ये चीज, तभी आएगा। तो और आपको और एक चीज पता है कि दोनों साल में एक ही परसेंटेज चेंज हो रहा है, m% ही इंक्रीज हो रहा है, दोनों साल में m% ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये वाला स्क्वायर हमेशा आएगा, देखो अगर m% ही इंक्रीज हो रहा है तो दोनों में दोनों बार रेशियो भी सेम आएगा ना, है ना। अगर आप सोचो एवरी ईयर 20% इंक्रीज होता है, तो 2 साल में कितना होगा, तो 20% मतलब 1/5। तो पहला साल में नंबर 5 से 6 होगा, दूसरा साल में फिर 5 से 6 होगा, तब नंबर 25 से 36 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो एक ही चीज हो रहा है ना, ये 5 से 6 हो रहा है, ये भी तो 5 से 6 हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो 20 साल 20% ही इंक्रीज हो रहा है ना एवरी ईयर। जब एक चीज जब सेम चीज जब इंक्रीज होते रहता है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो ये 121 आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है, ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है। तो मतलब फर्स्ट टाइम नंबर 11 से 12 हुआ होगा, फिर वापस 11 से 12 ही हुआ होगा। अभी तो आप 11 इंटू 11 आप 121 आएगा, और 12 इंटू 12 आपका 144 आएगा ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एवरी ईयर कितना इंक्रीज हुआ, एवरी ईयर नंबर 11 से 12 हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज 1 हुआ है, किसके ऊपर, 11 के ऊपर। 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है, 9.09। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। अभी समझ में आया कि नहीं, जिनका डाउट था, आ गया ना। ठीक है। और यार परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का मुझे और भी क्वेश्चन कराने को मन तो था। आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं आपको खुद ही क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का सक्सेसिव वाला और क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये करो सॉल्व, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। जल्दी करना, ठीक है, बस जल्दी करना, ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई, मैं थोड़ा ट्रिकी बना के दूंगा, ठीक है, 41.66%, एंड देन डिक्रीज्ड बाई 33.33%, एंड अगेन, यहाँ पे 3 है, ठीक है, एंड अगेन इंक्रीज्ड बाई 50%। आपको फाइंड द नेट चेंज, नेट चेंज आपको निकालना है, निकालो, फटाफट निकालो, जल्दी जल्दी। 41.66 का निकाल लो फटाफट।
41.65 41.65 কেনে কি আহিলে তোমাৰ ঠিক আছে নেকি এনেকুৱা সেইবোৰ পাৰে দেই number is first increased by 41.66%. 41.66 का फ्रैक्शन कितना है बोलो माइक ऑन करके बोल दो यार ये 41.66 अभी हम लोगों ने शायद 3-4 बार कर लिया क्लास में फाइव बाई 12 करेक्ट राइट 41.66 का जो फ्रैक्शन है वो 5/12 है 33.3350 तो आपको पता है तो नेट चेंज के लिए इनिशियल फाइनल का रेशियो से स्टार्ट कीजिए इंक्रीज बाई 5/12 मतलब नंबर 12 से 17 हो गया होगा फिर 33.33 1/3 डिक्रीज बाई 1/3 मतलब 3 से नंबर 2 हो गया होगा इंक्रीज बाई 50% 50% मतलब 1/2 मतलब नंबर 2 से 3 हो गया होगा ओ अच्छा अच्छा तो ये और ये कट गया ये और ये कट गया तो अल्टीमेटली नंबर 12 से 17 ही हुआ है तो इंक्रीज भी 5 का ही हुआ है 12 के ऊपर वेरी नाइस कुकिल मतलब 41.66% इज योर करेक्ट आंसर सही है वेरी नाइस समझ में आ गया ना देखो अल्टीमेटली देखो ये यहाँ पे 5/12 इंक्रीज हुआ तो 12 से 17 हुआ नंबर फिर डिक्रीज बाई 1/3 मतलब 3 से 2 हो गया फिर अगेन इंक्रीज बाई 50% 50% मतलब 1/2 तो 2 से नंबर 3 हो गया तो अल्टीमेटली जब आप नेट इफेक्ट निकालेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा 3 और 3 यहाँ पे जब आप ऐसे मल्टीप्लाई और 2 और 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली नंबर 12 से 17 ही हो रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है इंक्रीज 5 हो रहा है किसके ऊपर 12 के ऊपर मतलब कितना परसेंट 41.66% क्लियर हो गया ना सबको एवरीवन किसी को डाउट किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लो मैं वापस रिपीट कर दूंगा लेकिन अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन नो सर ओके चलो और 2-3 पार्ट है उसका एक पार्ट हम लोग मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू वन पार्ट आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा क्लास ठीक है मैक्सिमम मोर 5 to 6 मिनट्स जस्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक हम लोग ने बचपन में एक चीज पढ़ा था वेन डायग्राम वेन डायग्राम क्या करता है वेन डायग्राम हमारा डिफिकल्ट लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बनाता है जो भी आपको मैथ्स में डिफिकल्टी होगा उसका दवाई एक ही है वो है वेन डायग्राम वेन डायग्राम बहुत इजी बनाता है चीजों को वेन डायग्राम क्या होता है सपोज आप मान लो ऐसे दो आपके पास यहाँ पेन का कलर नहीं है ना जस्ट ए मिनट हाँ जस्ट एडजस्ट फॉर सम टाइम मैं इसको हाँ ये वाला ब्लू डॉट जो है मान लो कि ये यहाँ पे मतलब कुछ लोग हैं वो लोग एक पार्टी में गए ठीक है यू इमेजिन दैट देयर आर सम पीपल हु वेंट फॉर ए पार्टी छोटा सा पार्टी है स्मॉल एक पार्टी है स्मॉल पार्टी उसमें क्या हुआ कुछ लोग गए फिर क्या हुआ वहां पे अरे यार ये क्या हो गया एक सेकेंड ना सॉरी ओके तो वहां पे कुछ कुछ लोग हैं जिनको समोसा पसंद है और समोसा खाने गए छोटा पार्टी है मतलब बच्चों का पार्टी है उसमें सिर्फ समोसा और कचौड़ी ही मिल रहा है बस और कुछ नहीं दो ही चीज मिल रहा है एक है समोसा एक कचौड़ी तो आप मान लो जो लोग ब्लू में है उनको क्या है उनको समोसा पसंद है और जो लोग आपका रेड में है
ये लोग जितने लोग रेड में है, ये जो जो ये वाला पार्ट, इनको कचौड़ी पसंद है। और जो लोग इस बीच वाले पार्ट में है ना, दे लाइक बोथ बोथ समोसा एंड कचौड़ी, इनको दोनों ही पसंद है। तो मान लो इस पार्टी में टोटल कितने लोग गए, टोटल 100 लोग गए, 100 पीपल वेंट टू दिस पार्टी, 100 लोग गए इस पार्टी में। उनमें से आप ये मान लो कि 30 लोगों को 30 लोगों को समोसा पसंद है, करेक्ट। और आप ऐसा मान लो कि 40 लोगों को कचौड़ी पसंद है, करेक्ट। 30 लोगों को समोसा पसंद है, 40 लोगों को कचौड़ी पसंद है। और 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। आप मुझे अभी ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ समोसा पसंद है, सिर्फ समोसा। क्योंकि जो कुछ कुछ लोग हैं जिनको समोसा पसंद है, उनको कचौड़ी भी पसंद है। और ऐसा भी बहुत सारा लोग हैं जिनको कचौड़ी पसंद है लेकिन उनको समोसा भी पसंद है। आप मुझे वो वाला काउंट बताओ, दैट देयर हाउ मेनी पीपल आर देयर हु लाइक ओनली समोसा। समोसा कितने लोगों को पसंद है, ये मुझे बताइए। ओनली समोसा, ओनली समोसा। 30, 30, 30 नहीं है, नॉट 30। 30 लोगों को समोसा पसंद है, नॉट ओनली समोसा। ओनली समोसा कितने लोगों को पसंद है, मैं ये बोल रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। ये जो सर्कल है ना, ये जो रेड सर्कल है, ये फुल सर्कल, ये वाला फुल, ये इतने लोगों को, ये जो फुल, हाँ कुकी राइट 20, ये फुल जो सर्कल है, इतने लोगों को समोसा पसंद है। उनमें से ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इनको कचौड़ी भी पसंद है, दे लाइक बोथ समोसा एंड कचौड़ी। तो दिस पार्ट, द ओनली ब्लू कलर्ड पार्ट, आर द पीपल हु लाइक ओनली समोसा। तो ओनली समोसा कितना है, देखो टोटल समोसा, ये जो होल जो सर्कल है, फुल सर्कल, ये 30 है। और बोथ समोसा एंड कचौड़ी कितना है, 10 है। तो ओनली समोसा कितना होगा, ये वाला पार्ट जो है, सिर्फ ये ब्लू शेडेड पार्ट, दिस इज द पार्ट फॉर ओनली समोसा। ये पार्ट है 30 माइनस 10, दैट इज 20, करेक्ट, करेक्ट। ये वाला जो पार्ट है, रेड वाला पार्ट, दैट ओनली दिस रेड शेडेड पार्ट, ये वाला, ये ग्रीन वाला नहीं, ये रेड शेडेड पार्ट, दीज आर द पीपल हु लाइक ओनली कचौड़ी। जस्ट ए मिनट, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। ओके फाइन। ओके, सो दीज आर द पीपल हु लाइक ओनली कचौड़ी, दिस रेड पार्ट। तो ओनली कचौड़ी कितना है, ये रेड पार्ट जो है, ये कचौड़ी जो, ये पूरा जो सर्कल है कचौड़ी वाला, ये कचौड़ी वाला पूरा सर्कल कितना है, 40 है, 40 है। और बोथ समोसा एंड कचौड़ी कितना है, 10 है। तो ओनली कचौड़ी कितना होगा, 40 माइनस 10, 30 होगा। अभी देखो, आप सपोज ये मान लो कि उस बर्थडे में जितने लोग गए, ये 100 नहीं है, ठीक है, ये 100 छोड़ो, ये 100 है, आप भूल जाइए। आप ये इमेजिन करो कि उस पार्टी में जितने भी लोग गए, उनको समोसा और कचौड़ी, आइदर समोसा और कचौड़ी, और दोनों, उनको यही पसंद है बस, और कुछ, उन किसी को पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पसंद नहीं है। आप ऐसा इमेजिन करो कि उन लोगों को सिर्फ समोसा और कचौड़ी पसंद है। और आप मुझे ये बताओ कि इस पार्टी में कितने लोग गए, हाउ मेनी पीपल वेंट टू द पार्टी, नाउ यू टेल मी, एंड इफ यू कैन टेल मी द राइट आंसर, वी विल एंड द क्लास। क्लास खत्म है आज के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस ये मुझे बता के जाओ कि लास्ट इस पार्टी में कितने लोग आए। 70, कुकिल 60। अदर्स, अदर्स, कुकिल और मनीषी आंसर दे रहे, बाकी लोग। 60, प्रियाक्षी, निधि 60, काबिराज 60, हडिम्बा 60। अदर्स, अदर्स, अदर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
60 करेक्ट है, वेरी नाइस, मजा आ गया यार, आप लोग तो खुश कर दिया आज। चलो 60 करेक्ट, करेक्ट 60 इज करेक्ट। 70 नहीं होगा मनीष, 70 क्यों नहीं होगा ना, देखो आप लोगों को सेक्शन वाइज डिवाइड करके सोचो, कुछ कुछ लोग हैं जिनको ओनली समोसा पसंद है, वो 20 है। कुछ कुछ लोग हैं जिनको दोनों पसंद है, वो 10 है। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कचौड़ी पसंद है, वो 30 है। तो 20 प्लस 10 प्लस 30 कितना होता है, 60। आप लोगों को सेक्शन वाइज डिवाइड करो। और अगर आप जैसे सोच रहे हो, आप क्या गलत सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि समोसा और कचौड़ी को ऐड कर दिया, समोसा और कचौड़ी को ऐड कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपका थिंकिंग से भी मैं, देखो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या सोच रहे हैं। आप अगर ऐसा सोचे कि आप समोसा का 30, कचौड़ी का 40, आप ऐसे सोचो, देखो आप जब समोसा का जब ले रहे हैं, समोसा का जब आप ले रहे हैं, तब तो आपने ये सर्किल फुल लिया ना, ये फुल सर्किल लिया एक बार। और जब आप कचौड़ी का लेंगे तो आपने ये फुल सर्किल लिया होगा। इसका मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है वो तो आपने 2 बार लिया ना मनीष, वो तो आपने 2 बार लिया कैलकुलेशन में। जब आपने समोसा लिया तब आपने ये समोसा वाला सर्किल फुल ले लिया, और जब आपने कचौड़ी लिया तब आपने ये कचौड़ी वाला सर्किल फुल ले लिया। तो ये ग्रीन पार्ट तो आपने 2 बार लिया ना कैलकुलेशन में, लेकिन ग्रीन पार्ट तो 2 बार नहीं आएगा, वो तो एक ही बार आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने समोसा और कचौड़ी लिया तो आपको एक बार जो ये ग्रीन पार्ट है उसको माइनस कर देना है, तब भी आपका आंसर 60 आएगा। ठीक है, कोई डाउट होने से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो आज बहुत लेट हो गया।